हेलो माय डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास एंड आई जस्ट होप आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ही फिट हैं, बहुत ही हेल्थी हैं एंड अपनी स्टडी बहुत ही अच्छी डेडिकेशन के साथ में कर रहे हैं, बहुत ही लगन और मेहनत के साथ कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, मैं आपकी इस क्लास में आज की, ठीक है, जो आपका चैप्टर सर्किल है, चैप्टर नंबर 9, ठीक है, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपके साथ में शेयर करूंगी एंड आपको समझाऊंगी, आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। ठीक है, इस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स आपकी 10 थ्योरम्स हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, और जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपके समझने में। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर 9 के अंदर जो है एक्सरसाइज 3 है, 9.1, 9.2 एंड 9.3। ठीक है, तो ये जो थ्योरम्स है आपकी दो, ये आपकी एक्सरसाइज 9.1 के लिए है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आप इन थ्योरम्स के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से मजबूत कर लेते हो स्टूडेंट्स, तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो फर्स्ट थ्योरम है हमारे स्टूडेंट्स, इक्वल कोड्स। ठीक है, किसी सर्किल की दो इक्वल कोड्स है, ठीक है, तो वो सबटेंड करती हैं इक्वल एंगल्स ऑन अ सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, मैं आपको फिगर की हेल्प से समझाती हूँ स्टूडेंट्स। देखिए कि ये सर्किल है, ठीक है, ये ए बी और सी डी जो हैं दो इक्वल कोड्स हैं इस सर्किल की। ठीक है, तो दोनों ये जो कोड्स हैं स्टूडेंट्स, दोनों रेडियस की हेल्प से सेंटर पर, ठीक है ना, बिल्कुल इक्वल एंगल ही क्रिएट करेंगे, यानी कि एंगल 1 बराबर होगा आपके एंगल 2 के। इसको आप ऐसे समझिए इन शॉर्ट मैथमेटिकली वे में, कि अगर आपकी ए बी और सी डी गिवन है, ठीक है, इक्वल हैं, कोड्स इक्वल हैं, ठीक है, तो देन, ठीक है, तब क्या होता है कि वो इक्वल एंगल ही क्रिएट करती हैं, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 सेंटर के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो आपकी सेकंड थ्योरम है 9.2 स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल कन्वर्स है थ्योरम 9.1 का। कैसे स्टूडेंट्स, अगर टू कोड्स के द्वारा, ठीक है, सेंटर पर सबटेंड किए गए एंगल्स, ठीक है, इक्वल होते हैं, ठीक है, तो वो कोड्स आपस में इक्वल होती हैं लेंथ में। ठीक है, इट मीन्स दैट कोई दो कोड्स हैं, ठीक है, वो अब इक्वल हमको बताया नहीं गया है, ठीक है, बस खाली दो कोड्स हैं, ठीक है, और वो सेंटर पर अगर इक्वल एंगल क्रिएट करती है ना, सबटेंड करती हैं, तो वो आपस में जो कोड्स हैं वो लेंथ में इक्वल होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बात समझ में, अगर दो कोड सेंटर पर इक्वल एंगल क्रिएट करती है तो वो आपस में भी लेंथ में बराबर होती है। इट मीन्स दैट एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, ठीक है, देन ए बी इज इक्वल टू सी डी आपका हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज 9.2 के लिए थ्योरम्स चलने वाली हैं। ठीक है, इसमें आपकी 4 थ्योरम्स है जो कि 9.2 में के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होने वाली हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, अगर किसी सेंटर से हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी कोड के ऊपर, ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर जो कोड को है ना वो बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। यहाँ पे आप देखिए समझिए, ओपी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो क्या काम करता है, ओपी जो है वो बाइसेक्ट कर देता है ए बी को, यानी कोड को जिसके ऊपर वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, बाइसेक्ट कर देता है, इट मीन्स दैट उसको दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि एपी बराबर बीपी, एपी बराबर बीपी। इस काम को कौन करता है, जो सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उस कोड के ऊपर। ठीक है, वो दो बराबर हिस्सों में इसको बांट देता है। नेक्स्ट देखिए, ए लाइन, ठीक है, इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। अगर हम कोई लाइन खींचते हैं सेंटर पर, ठीक है ना, टू ए कोड, किसी कोड के ऊपर, ठीक है, और वो लाइन उस कोड को बाइसेक्ट भी करती है, बाइसेक्ट द कोड, ठीक है, देन दैट इज, ठीक है, यानी कि वो लाइन जो है फिर वो क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। फिर से समझ लीजिए एक बार, अगर कोई लाइन हम सेंटर से किसी कोड के ऊपर, ठीक है, ड्रॉ करते हैं, और वो लाइन उस कोड को, ठीक है, जिस कोड के ऊपर हमने वो खींची है सेंटर से, वो उसको बाइसेक्ट करती है, तो इट मीन्स दैट वो लाइन कुछ और नहीं स्टूडेंट, वो आपकी केवल और केवल परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, बिल्कुल कन्वर्स है 9.3 का। देखिए 9.5 थ्योरम को स्टूडेंट्स, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, जो इक्वल कोड्स होती हैं किसी सर्किल की, वो सेंटर से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। इट मीन्स दैट अगर आपका ए बी और सी डी बराबर है ना, देन वो सेंटर से बिल्कुल बराबर होती हैं, यानी कि सेंटर से उनकी दूरी जो है ना कोड्स की, वो बिल्कुल बराबर होती है, यानी कि ओपी बराबर ओ क्यू, ओपी बराबर ओ क्यू। 9.6 थ्योरम स्टूडेंट्स, द कोड्स, ठीक है, आर इक्विडिस्टेंस। अगर आपको कोड्स दी हुई हैं, ठीक है, सर्किल के अंदर, और वो क्या है, इक्विडिस्टेंट, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्विडिस्टेंट है, ठीक है ना, सेंटर से, तो स्टूडेंट्स उनकी लेंथ भी कोड्स की आपस में बिल्कुल बराबर होती है। ठीक है, ये बिल्कुल इसका कन्वर्स है। ठीक है, अगर दो कोड्स बराबर है तो वो इक्वल डिस्टेंस पे होती है सेंटर से। अगर दो कोड्स की सेंटर से बिल्कुल दूरी बराबर है, ठीक है, तो वो आपस में लेंथ में बराबर होती हैं। ठीक है, आगे बात समझ आपको दोनों थ्योरम्स की।
एक दूसरे का कन्वर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैं इसको समझा देती हूँ सेकंड वाली को। और अगर आपकी OP और OQ बराबर है, यानी कि दो कोड्स की जो लेंथ है सेंटर से वो बराबर है, तो वो कोड्स भी आपस में बराबर होती है, देन AB इज इक्वल टू CD। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारी 9.2 तक की जो थ्योरम्स है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। अब आती है आपकी थ्योरम 9.3 के लिए। 9.7 देखिए आप, एंगल आर सेम लाई इन द सेम सेगमेंट। ठीक है ना, ठीक है, एंगल्स जो होते हैं ना वो सेम होते हैं अगर वो किसी सेम सेगमेंट में बने हुए होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एक सेगमेंट है, ठीक है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वाला आपका जो ये है ना, ये आपका क्या है, आपका माइनर सेगमेंट है, और ये पूरा जो आपका ये मेजर सेगमेंट है। तो इस सेगमेंट के अंदर दो एंगल्स हैं, तो ये आपस में जो है बराबर होंगे क्योंकि सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है स्टूडेंट्स, 9.8 क्या है कि एंगल इज डबल। ठीक है, ऑन अ सेंटर, कोई एंगल जो है सेंटर पर डबल होता है जो कि किसी आर्क के द्वारा बनाया जाता है या बनाया गया है। ठीक है, तो किस वाले एंगल से, देन द एंगल उस एंगल से जो कि, ठीक है, सर्किल के बचे हुए पार्ट में किसी अदर पॉइंट पर बना हुआ है। इसको आप फिगर की हेल्प से ज्यादा समझेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए, किसी आर्क के द्वारा, ठीक है, सेंटर पर बनाया गया एंगल डबल होता है उस एंगल से जो कि बनाया गया है उसी आर्क के द्वारा, ठीक है, सर्किल के बचे हुए पार्ट में किसी एक पॉइंट पर। ठीक है, मतलब यहाँ तक का तो देखो, यहाँ पे तो डबल बना है इस आर्क के द्वारा, यहाँ पे डबल बन गया, इसी आर्क के द्वारा यहाँ पर बना है ये कोई अदर पॉइंट पे एंगल। ठीक है ना, ये बचे हुए सर्किल के बचे हुए भाग में। ठीक है ना, आगे बात आपको समझ में स्टूडेंट, ये कहने का साफ साफ मतलब है किसी आर्क के द्वारा बनाए गए किसी अदर पॉइंट पर जो एंगल है ना, ठीक है, वो हाफ होता है सेंटर पर बनाए गए एंगल का। या आप ऐसे बोल लीजिए, सेंटर पर बनाया गया एंगल जो होता है वो अदर पॉइंट पर बनाए गए एंगल का डबल होता है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दो प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज 7, 8, 9, 10 ये आपकी एक्सरसाइज 9.3 के लिए है स्टूडेंट्स। और ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर है स्टूडेंट्स। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहले हम समझ लेते हैं होता है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट्स, ठीक है ना, 4 पॉइंट्स सर्किल के ऊपर ही लाई करते हैं, सर्किल की बाउंड्री के ऊपर ही लाई करते हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। इसे आप इंग्लिश में ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे मेंशन करेंगे, इफ 4 पॉइंट्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सेंटर देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, बहुत सिंपल थ्योरी है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट सर्किल के ऊपर लाई करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। अब इससे संबंधित, इससे रिलेटेड दो प्रॉपर्टीज आपकी विच आर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ओके, फॉर एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है, अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है ना स्टूडेंट्स वो 180 डिग्री होता है। उसे आप सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके कि देखो एंगल बी अपोजिट एंगल डी का, तो इन दोनों का जो सम है ना स्टूडेंट वो 180 डिग्री होगा। ठीक है ना, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लास्ट बट नॉट लीस्ट थ्योरम, ठीक है, ऑफ द चैप्टर सर्किल विच इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बोथ ऑफ देम। ठीक है, इफ द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, ठीक है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री दिया हुआ है तो वो क्वाड्रिलेटरल और कुछ नहीं स्टूडेंट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, कैसे, इफ देखो अब हमने अपोजिट एंगल ये वाले ले लिए। ठीक है ना, अगर हमको पता है कि भाई अब कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, हमको पता है इसके अपोजिट एंगल्स का सम जो है ना 180 डिग्री है, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा आपका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये बिल्कुल कन्वर्स थ्योरम है आपकी 9.9 की। ठीक है ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस क्लास के अंदर पूरी 10 थ्योरम्स एक्सप्लेन किए हैं स्टूडेंट्स। ये सारी की सारी थ्योरम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे फुल चैप्टर 9 के लिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से आपके फॉर्मूलाज हैं, एक तरीके से ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, थ्योरम्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये सभी अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है। ठीक है, एज अ नोट आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से ये मेंशन कर लेनी है स्टूडेंट्स। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ लेनी है, मेमोराइज कर लेनी है कि कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से, बड़ी लगन से, बड़े डेडिकेशन के साथ में आपको समझना है स्टूडेंट्स। फिर देखिए आप चुटकियों में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छे से
कॉन्सेप्ट को समझिए अच्छे से, फिर आप एक एक क्वेश्चन को हल कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ में, एक एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।